देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में हम प्रश्नावली 4.5 पढ़ रहे थे, जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और 17 और 18 नंबर को विकल्पी प्रश्न बचे हैं। देखिए 17 नंबर कह रहा है, यदि ए 3 गुणित 3 कोटि का वर्ग अव्यूह है तो मॉड एडजॉइंट ए का मान क्या होता है? मॉड ए की पावर 2 की मॉड ए पावर 3 की 3 मॉड ए। देखिए यदि n कोटि का सूत्र देख लीजिए, यदि n कोटि का वर्ग अव्यूह हो तो मॉड एडजॉइंट ए बराबर होता है मॉड ए की होल पावर n-1। इस सूत्र से आप जान गए होंगे n का मान 3 है, n कोटि का अव्यूह है, 3 गुणित 3 कोटि का अव्यूह है, n का मान 3 रख लीजिए तो मॉड ए की पावर हो जाएगा 3 माइनस 1, मॉड ए की पावर 3 माइनस 1 तो ए स्क्वायर आएगा। ये विकल्प सही है, सही कर देंगे इस सूत्र से। लेकिन हल करना आएगा तो कैसे करेंगे? हल करना आएगा तो लिखेंगे, चूंकि n कोटि का वर्ग अव्यूह हो तो ये होता है कि मॉड एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए की पावर n-1। मतलब यहाँ पर देखिए ये कितना है? 3, तो n बराबर 3 रखने पर रख दीजिए तो एडजॉइंट ए, मॉड एडजॉइंट ए बराबर आ गया मॉड ए की पावर 3-1, तो मॉड ए की पावर आ गया 2। देखिए विकल्प नंबर बी सही हुआ। इस तरीके से आपको हल करना है, केवल सही विकल्प में चिन्ह लगाने से काम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हल करते हैं। कहता है यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अव्यूह है तो DET A इनवर्स बराबर होगा DET A 1/DET A की सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 0। क्वेश्चन नंबर 18 हल करते हैं इसको। उसके पहले हम बता देते हैं DET का मतलब क्या होता है। DET का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, जिसे कहते हैं हिंदी में सारणिक। DET का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सारणिक। अब देखिए एक चीज और आपको समझ लेना है, अगर a बराबर दिया है कोई अव्यूह 3, 5, 4, 2 इस तरीके से, तो इसे मॉड a कहें तो उसका मतलब भी सारणिक हुआ। जैसे ही मॉड लगाएंगे अव्यूह सारणिक बदल जाता है, और चाहे से मॉड a कह दें, चाहे से हम DET कह दें, यानी मॉड a और DET दोनों एक ही हैं। मॉड a और DET दोनों एक ही है, ये चीज आप समझ गए हैं। अगर तो अब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हल में चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर होता है AI, a बराबर AI होता है। ये चैप्टर नंबर 3 में प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम अव्यूह ज्ञात करने में बताया गया होगा। चलिए इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? A इनवर्स A बराबर I हो जाएगा, इधर आएगा बटे में तो A इनवर्स हो जाएगा। दोनों पक्षों में मॉड लगा दे तो मॉड A इनवर्स A बराबर क्या हो जाएगा? मॉड I। अब देखिए ये I एक तस्मक अव्यूह होता है। यहाँ पर 2 गुणित 2 क्रम के अव्यूह की बात की गई है, तो I का मान 1 0 0 1 होता है। तो मॉड I का मान क्या होगा? जैसे ही मॉड लगाएंगे अव्यूह सारणी बदल जाएगा 1 0 0 1, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 - 0 कितना आ जाएगा? मॉड I का मान। मॉड I का मान कितना आ जाएगा बेटा? ये सवाल है आपका समझने के लिए अच्छे से। मॉड A इनवर्स A बराबर क्या आ जाएगा बेटा? मॉड I का मान कितना आया? देखिए मॉड I का मान निकाला 1 आया। प्रमेय देखिए, अगर मॉड A इनवर्स A लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड A इनवर्स और मॉड A बराबर 1।
अब देखिए ये कहां से हमने लिख दिया, प्रमेय 2 है, इसकी बुक में देख लेना, प्रमेय 2 है कि मॉड ए बी अगर लिखा है, प्रमेय 2 से लिख रहे हैं, मॉड ए बी लिखा है तो उसे अलग अलग मॉड ए और मॉड बी लिख सकते हैं, वहां से हमने लिख दिया। अब हमने अभी बताया था, जो हमने यहाँ पर साफ कर दिया, बताया था कि ए बराबर अगर दिया है आप व्यू 3 5 2 4 ऐसे करके, तो मॉड ए बराबर हो जाएगा सारणिक 3 5 2 4। इसे मॉड ए लिखे चाहे डीईटी लिखे, इसे मॉड ए लिखे चाहे डीईटी लिखे। यहां से पहले देख लीजिए और कि मॉड ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/मॉड ए। अब हमने कहा मॉड ए लिखे चाहे इसे डीईटी लिखे, इसी तरीके से चाहे इसे मॉड ए इनवर्स लिखे या डीईटी ए इनवर्स लिख दें। मॉड का मतलब ही होता है डीईटी, मॉड का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, 1/डीईटी और ए। देखिए कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी सही है। अब आपको समझना है, ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई है और बिल्कुल सेम इसी तरीके के सवाल उदाहरण में भी हैं। कल हमने 2 उदाहरण जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें 2 उदाहरण हल करके ऐसे भेजे थे कॉपी में। इसके आगे के उदाहरण भी ऐसे हैं, उनको भी इसी तरीके से हल कर लेना है। यदि कोई उदाहरण ना समझ में आए तो यूट्यूब में जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।